Hello everyone. Now let's see an evidence, an experimental proof for Oparin and Halden's theory, the Miller-Urey experiment. हमने अब तक देखा कि कैसे लाइफ बनने की अलग अलग थेरीज लोगों ने दिए। भगवान ने बनाया, ऊपर से लाइफ आने वाली है, नहीं बोले क्या यही क्या बायोटिक फैक्टर से लाइफ बनने वाली है, फिर बोले नहीं बायोटिक फैक्टर से लाइफ बनती, और अल्टीमेटली ओपैरिन हाल्डेन ने अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा कि कैसे केमिकल इवोल्यूशन होकर लाइफ बनी है, ऐसा उनका बोलना था। लेकिन उसका एक ड्रॉबैक था, ओपैरिन एंड हाल्डेन्स थ्योरी हैज अ ड्रॉबैक दैट इट कुड नॉट गिव एनी एक्सपेरिमेंटल प्रूफ फॉर व्हाट दे से। जो कुछ उन्होंने कहा था उनके बारे में उनके कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ वो नहीं दे पा रहे थे। तो इसकी वजह से कई लोगों का बोलना था केमिकल इवोल्यूशन इज ऑल्सो डाउटफुल, इट्स मियरली अ थ्योरेटिकल कंसेप्ट। लेकिन वो ज्यादा सही बात है, आप और हमको भी लगता है। इसको प्रूव करके कैसे बताए, ये चीज के लिए दिमाग लगाया था मिलर नाम के, स्टैनली मिलर नाम का एक स्टूडेंट था और उसके टीचर थे हैरोल्ड यूरे। स्टैनली मिलर और हैरोल्ड यूरे, ये दोनों गुरु शिष्य की जोड़ी ने, स्टूडेंट टीचर की जोड़ी ने, जिसमें मिलर वाज द स्टूडेंट ऑफ यूरे, हिज टीचर, एंड दिस इज द स्टूडेंट। तो मिलर यूरे ने फिर एक लैब में थोड़ा सा ओपैरिन और हाल्डेन की थ्योरी के जो कोई भी केमिकल्स बन रहे थे, प्रिमिटिव अर्थ बनी थी, उस हिसाब से उन्होंने एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप बनाकर कोशिश ये की है कि कैसे वो टाइम पर अर्थ पे सिंपल केमिकल्स बने होंगे, ये एक्सप्लेन करने की कोशिश की। देखते अपन, ये थ्योरी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। मैं तो तुमको कल ही बोला था ओपैरिन एंड हाल्डेन्स थ्योरी इज द मोस्ट एडवांस थ्योरी ऑफ लाइफ, ओरिजिन ऑफ लाइफ, and it is most acceptable theory about origin of life. It is based on artificial synthesis. ये सब पॉइंट्स आपको नोट्स में दिया है कि आर्टिफिशियली लाइफ बने वाली है, नेचुरली नहीं बनी। आर्टिफिशियली बने मतलब क्या, केमिकल जुड़ के बने वाली है, लाइफ बने वाली है। लाइफ से लाइफ बनी तो वो नेचुरल हो जाएगा, बट वी वर सिंथेसाइज्ड आर्टिफिशियली एंड देन लाइफ कंटिन्यूड नेचुरली। ओके, सो ओपैरिन एंड हाल्डेन्स थ्योरी वाज बेस्ड ऑन आर्टिफिशियल सिंथेसिस। इसी तरीके से ये सब बातें प्रूव करने के लिए मिलर और यूरे आए। उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया, सो व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस थ्योरी एक्सपेरिमेंट, इट ट्राइज टू एक्सप्लेन और टू प्रोवाइड एक्सपेरिमेंटल प्रूफ फॉर ओपैरिन एंड हाल्डेन्स थ्योरी और थ्योरी ऑफ अबायोजेनेसिस को भी प्रूफ कर सकते हैं। इससे अपन एरिस्टोटल की थ्योरी, उसकी बात हो रही, उसको भी प्रूफ कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस मिलर यूरे एक्सपेरिमेंट। अब ये एक्सपेरिमेंट में क्या है, अब हर एक्सपेरिमेंट में 3-4 चीजें रहती। कोई भी एक्सपेरिमेंट कैसा परफॉर्म करते अपन, हर एक्सपेरिमेंट का एक एम रहता। सो दिस इज द एम ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट। हर एक्सपेरिमेंट को एक एम रहता, एम के बाद कुछ अपैरेटस रहेंगे, उसमें कुछ चीजें लगेंगी तुमको वो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के लिए। बाद में उसकी एक प्रोसीजर रहेंगी, प्रोसीजर में फिर कुछ काम करेंगे अपन कि ऐसा ऐसा करो, सेटअप ऐसा करो, उसमें डालो, ये मिलाओ, वो मिलाओ। बाद में उसके ऊपर फिर कुछ दिन तक वर्किंग चलेगी, वर्किंग होंगी, अपने आप चलते रहेगा, वो प्रोसीजर फॉलो करते रहना पड़ेगा। उसके अंदर वर्किंग में फिर अपने को कुछ ऑब्जर्वेशंस दिखेंगे और ऑब्जर्वेशंस पे से तुम कुछ इन्फ्रेंस, रिजल्ट, कंक्लूजन कुछ उस पे से अपन ड्रॉ करें। तो यहाँ पे एम, apparatus, हर एक्सपेरिमेंट में जो जो चीजें लगती है अपने को वही चीजें, एम, apparatus, your procedure, then your observation will be there, working उसमें आ जाएंगे प्रोसीजर के अंदर, ऑब्जर्वेशन, और लास्टली तुम कुछ तो भी इन्फ्रेंस या फिर कंक्लूजन निकाले। प्रैक्टिकल कोई भी परफॉर्म करते, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते टाइम ये चीजें करते हैं ना अपन सब, ये सब स्टेप्स रहते हैं अपने। तो यहाँ पे भी इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किए थे, दिस एक्सपेरिमेंट वाज डिजाइन्ड बाय मिलर यूरे टू एक्सप्लेन ओपैरिन एंड हाल्डेन्स थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन। दिस इज द एम, ओके, टू एक्सप्लेन टू डिमॉन्स्ट्रेट द फॉर्मेशन ऑफ लाइफ बाय केमिकल इवोल्यूशन। सो दिस वाज देयर एम, ये डिमॉन्स्ट्रेट करने की कोशिश कर रहे थे, मतलब लैब में लाइफ बना के देखने की कोशिश, मिलर यूरे ने की। So this was aim. After aim there was apparatus. So apparatus was very simple, glass apparatus, closed glass apparatus system was there. It is called electric spark arrangement, electric spark glass
ट्यूब अरेंजमेंट, इलेक्ट्रिक स्पार्क ग्लास ट्यूब अरेंज, मतलब ग्लास के ट्यूब दिख रहे हैं। देखो आपको यहाँ पे कुछ मैंने एक डायग्राम ड्रॉ की हुई है, दिस इज गिवन ऑलरेडी इन एनसीईआरटी एंड इन नोट्स एज वेल। तो ये डायग्राम में से आपको दिख रहा है दिस इज द अरेंजमेंट ऑफ मिलर-यूरेज एक्सपेरिमेंट। यहाँ पे ये ब्लू कलर के ट्यूब्स है, these are the tubes, okay, there is a flask here which contains boiling water and here it is the spirit lamp that is continuously burning और पानी उसमें उबल रहा है। पानी उबल के फिर उसके जो वेपर्स तैयार होंगे, वाटर वेपर्स, that water vapors can move upwards, okay। उससे पहले ये जो पूरा ट्यूब है, ये वाला अरेंजमेंट, दिस होल अरेंजमेंट वाज मेड वैक्यूम, पहले उसमें वैक्यूम क्रिएट करने का, अंदर की पूरी हवा खींच के बाहर निकाल लेने का। तो वैक्यूम करने से क्या होगा, अपने को वैक्यूम करने के लिए वैक्यूम पंप लगेगा, सो दैट प्रिमिटिव अर्थ जैसी कंडीशन यहाँ पे बनाना पड़ेगी। तो जो apparatus है, दैट apparatus ट्राई टू फॉर्म द कंडीशन ऑफ प्रिमिटिव अर्थ, जो पुराने जमाने में 4.5 बिलियंस ऑफ इयर्स एगो जैसी अर्थ थी अपनी, वैसी अर्थ बनाने की कोशिश इन्होंने यहाँ पे लैब में बनाने की कोशिश की। मतलब क्या करें, एक्चुअल अर्थ तो अपन वो टाइम की बना नहीं सकते, तो बस एक छोटा सा उसका प्रारूप, छोटा सा एक यहाँ पे मॉडल बनाने की कोशिश करें, उसको बोलते हैं साइम्युलेशन। साइम्युलेशन वर्ड आपने सुने होंगे, गेमिंग में बहुत फेमस वर्ड है साइम्युलेशन गेम्स, साइम्युलेटरी गेम्स। वो जैसे कि अपन खुद खेल रहा है ऐसा लगता है, लेकिन वो गेम चलता जैसे कि वो विजुअल वगैरह कुछ लगा के, कैमरास लगा के आंखों पे सामने ऐसा लगता है कि क्रिएट हो गया वो गेम, दैट इज विजुअल साइम्युलेशन गेम्स बोलते हैं उनको। साइम्युलेशन मतलब उसका एक आभास तैयार करना, उसका एक प्रतिरूप, उसका मॉडल तैयार करना। वो एक्चुअली नहीं रहता, बस अपने को लगता कि यहाँ पे भी वही करे, अर्थ के जैसा कंडीशन बनाए। अब पहले की अर्थ कैसी थी, अपन ने देखे ओपेरिन हल्डेन की थ्योरी में, अर्थ वाज वेरी हॉट, इट वाज मिक्सचर ऑफ गैसेस, that gases condensed and the solid earth was formed, but still its temperature was very high, हजारों डिग्री टेम्परेचर था। बाद में वो हंड्रेड्स में आया, 100 से फिर जब वाटर कोल्ड होके, वाटर कंडेंस होके रेनफॉल हुआ, फिर ओशंस बने, ओशंस में फिर कुछ केमिकल्स मिक्स हुए और वो वहीं पे पड़े रहे, ऑक्सीजन वाज नॉट प्रेजेंट देयर, बराबर है, एंड देयरफॉर इट वाज कॉल्ड एज हॉट डाइल्यूट सूप that contained many chemicals, many simple organic material was produced, were produced in that organic soup, in that water। तो इस तरीके से वो अर्थ यहाँ पे उन्होंने बनाने की कोशिश करे। तो पहले पूरा वैक्यूम कंडीशन कर लिए ट्यूब के अंदर, इस तरीके, ये यहाँ पे के ट्यूब में पूरी हवा खींच के बाहर निकाल दी, बिकॉज अर्थ का अभी एटमोस्फेयर नहीं है, तो वैक्यूम था वहां पे। वैक्यूम में भी इधर बॉइलिंग वाटर का एक फ्लास्क, इधर साइड में एक इलेक्ट्रोड चेम्बर लगाया वाला है। देखो ये जो इस तरीके से ब्लू कलर का शेप है, सो दिस इज इलेक्ट्रोड चेम्बर, ओके। इसके अंदर टंगस्टन इलेक्ट्रोड्स थी, जिनके ऊपर वेरी हाई वोल्टेज ऑफ अबाउट 75,000 वोल्ट्स, इतना ज्यादा हाई वोल्टेज यहाँ पे उन्होंने अप्लाई करा। इनर टेम्परेचर वाज आल्सो वेरी हाई, 1800 डिग्रीज टेम्परेचर, इनर टेम्परेचर वाज आल्सो वेरी हाई, क्योंकि अर्थ का टेम्परेचर भी हजारों में था, लेकिन यहाँ पे अब हजारों पॉसिबल है तो 800 तक ले जा सकते थे। सो दे मेंटेन द टेम्परेचर ऑफ 800 डिग्रीज विद इन दी ट्यूब। वोल्टेज कितना अप्लाई करे उन्होंने, टंगस्टन इलेक्ट्रोड, W रेफर्स टू टंगस्टन, करेक्ट है। सो दैट टंगस्टन इलेक्ट्रोड्स वेयर हैविंग स्पार्क्स, ऐसे स्पार्क्स दे रहे थे, चमक रहे थे, ये जो चमक रहे थे बिजली जैसे। सो दिस वाज नथिंग बट द साइम्युलेशन ऑफ लाइटनिंग थंडरबोल्ट्स ऑन अर्थ, अर्थ के ऊपर जो बिजलियां कड़कती थी वो टाइम पे, यूवी रेस से जो एनर्जी मिलती थी उससे कंबाइन होकर मॉलिक्यूल्स जुड़ के, कल अपन ने सिंपल मॉलिक्यूल्स बनाए थे, राइट। तो वो बनाने के लिए जो एनर्जी लगने वाली है, दैट एनर्जी वाज सप्लाइड बाय लाइटनिंग, एंड हियर लाइटनिंग वाज साइम्युलेटेड थ्रू प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोड्स। इलेक्ट्रोड्स हैड प्रोड्यूस्ड द वोल्टेज ऑफ अबाउट 75,000 वोल्ट, बहुत हाई वोल्टेज प्रोड्यूस करे, ओके। ऑब्वियसली ये एक्सपेरिमेंट को ऐसा हाथ से बैठ के कर रहे नहीं होंगे, वो एक चेंबर बनाए थे, रूम बनाए थे, वो रूम के अंदर ये सेटअप करे और फिर करंट चालू करे, वहां जाके हाथ से बटन चालू करे नहीं होंगे। इतने खतरनाक मामलों में कोई अपनी जानकारी इसमें होता, दूर से बैठ के एक्सपेरिमेंट पूरा परफॉर्म होने वाला था, ओके। बाद में इसके अंदर फिर ट्यूब थी, यहाँ पे इलेक्ट्रोड होने के बाद में यहाँ पे कंडेंसर लगाए थे। कंडेंसर मतलब क्या रहता है, एक वाटर जैकेट रहता है, वाटर जैकेट में क्या रहता है, इधर से गर्म पानी, इधर से ठंडा पानी आएगा और इधर से फिर वो पानी उधर जाके बाहर निकलेगा। जो अंदर की हीट है वो हीट वो वाटर एब्जॉर्ब कर लेगा, तो ठंडा पानी जब ऊपर सर्कुलेट होगा तो वो हीट एब्जॉर्ब करके गर्म हो जाएगा, तो रिटर्न में जो पानी बाहर निकलना रहता है वो गर्म पानी रहता है। इधर से ठंडा पानी डालने का, वो गर्म चीज के आजू बाजू घूम के जाएगा और फिर वो ऊपर से वापस निकलेगा बाहर।
सो वो गर्म हो जाएंगे क्योंकि उसने अंदर की हीट एब्जॉर्ब कर लिया, सो इट इज कॉल्ड कंडेंसर। इससे क्या होता है, अंदर के मॉलिक्यूल्स ठंडे हो जाते थोड़े, उनकी हीट एनर्जी कम हो जाती है और वो कंडेंस होकर नीचे ड्रॉप्स के फॉर्म में वापस पानी बन के नीचे गिर जाते, ठीक है। और अल्टीमेटली ये जो कुछ भी कंडेंस वाला वाटर वगैरह है वो नीचे जमा होने के लिए एक यू शेप का ट्यूब लगाया जाता था, ट्रैप लगाया था, यू शेप ट्रैप दिख रहा है तुमको यहाँ पे यू शेप का, और उसको एक ऐसी एक ट्यूब जैसा, नली जैसा, एक नल जैसा बाहर निकाले वाला, उसमें से वो जो कुछ भी मटेरियल है, जो कुछ भी यहाँ पे बन रहा उसको सैंपल बोल के तुम कलेक्ट करने के लिए एक नॉब वगैरह लगाया वाला था, ठीक है। सो दीज आर द अरेंजमेंट्स, अ फ्लास्क बॉइलिंग containing boiling water, vacuum pump to make vacuum conditions, electrodes for producing lightning effect of about 75,000 volts, condenser to cool down the hot gases, mixture of gases, and again the trap, U shaped trap, इसके अंदर पानी पूरा जमा हो, और ये जो ट्रैप रहता ये ओशंस को रिप्रेजेंट करता, जो उस जमाने में अर्थ में ओशन बने उसको रिप्रेजेंट करता है यू शेप ट्रैप, क्योंकि पानी भर के आया, देखो ये क्या पे वाटर बॉईल हो रहा, वर्किंग भी समझ लो ये पे कितनी आसान, देखो वाटर बॉईल हो रहा, बॉइलिंग से वेपर्स तैयार होंगे, वेपर्स बन रहे मतलब क्या हो रहा है, वो ऊपर जाके बादल बनेंगे, अरे बराबर है कि बादल बनेंगे ऊपर जाके, उससे फिर क्लाउड्स तैयार हुए, क्लाउड्स जाके जब इधर गए तो क्लाउड्स टकराए आपस में, और उससे फिर वहां पे स्पार्किंग हुई, स्पार्किंग हो रही है ऑलरेडी, तो स्पार्किंग की वजह से मॉलिक्यूल्स ब्रेक हुए, हाइड्रोजन ब्रेक हुए, प्लस ये पूरे सिस्टम के अंदर उन्होंने 3 गैसेस डाले थे, दीज 3 गैसेस, मिक्सचर ऑफ दीज 3 गैसेस, कौन से 3 गैसेस है, मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन, मीथेन, हाइड्रोजन और अमोनिया, मीथेन, हाइड्रोजन और अमोनिया इन 2:2:1 रेशियो। ये सिंपल गैसेस फॉर्म हो रही थी प्रिमिटिव अर्थ के ऊपर, कार्बन हाइड्रोजन इनसे ज्वाइन होके, इन तीनों के प्रेजेंस की वजह से क्या हुआ था, अर्थ एटमॉस्फेयर वाज इनिशियली रिड्यूसिंग टाइप ऑफ एटमॉस्फेयर बिकॉज ऑक्सीजन वाज नॉट रिलीज येट, राइट। तो ये तीनों गैसेस भी इन्होंने मिक्सर में डाल दिए, पानी डाल दिए, बॉइल करे, उधर से इलेक्ट्रिक स्पार्क छोड़ दिए, कंडेंसर चालू कर दिए, और ये पूरे सेटअप को उन्होंने अबाउट फॉर दे लेफ्ट दिस सेटअप रनिंग फॉर सेवरल वीक्स, कम से कम 4-5 हफ्तों के लिए उन्होंने उसको वैसा ही छोड़ दिया, क्योंकि अर्थ को एक दिन में कूल डाउन नहीं हुई थी, एक दिन में बने लेनी है, कई हजार साल, मिलियंस ऑफ ईयर्स उसको लगे बनने के लिए, तो इसके लिए फिर ये पूरी सेटअप के लिए भी उन्होंने थोड़ा टाइम दिया, उसको हफ्तों तक चलने दी, ओके। अब क्या हो रहा था, व्हाट हैपेंड व्हेन द बॉइलिंग वाटर was placed kept in this flask and water was continuously boiled at a high temperature of about 800 degrees Celsius. So this water formed water vapors. That water vapors circulated through the complete tube. When other gases were released, अब यही से गैसेस रिलीज करने के लिए ट्यूब लगाया है, इसमें से अमोनिया डाल दो, मीथेन डाल दो, हाइड्रोजन डाल दो, जिसमें अमोनिया 1 रेशो में लिया लिए, बाकी दोनों गैसेस 2:2 रेशो में लिए, मतलब अगर ये 2 ml लिए, ये 2 ml लिए, तो ये 1 ml लेना पड़ेगा, बराबर, ये 20 लिए तो ये 10 ml लेना पड़ेगा तुमको, ओके। सो इस तरीके से उन्होंने तीनों गैसेस को भी यहाँ पे से रिलीज किए, व्हाट विच 3 गैसेस, मीथेन, हाइड्रोजन गैस एंड अमोनिया, एंड वाटर वेपर्स वर ऑलरेडी सर्कुलेटिंग थ्रू दैट tube, and then these 3 gases also circulated along with water vapors. When that gases, mixture of gases reached these electrodes, due to high electric voltage, due to high electric charge, 75,000 volts के charge से, the ammonia broke up, methane broke up into carbon, hydrogen, and they joined, they united to form some new molecules. They joined and united to form some new molecules. इतने हाई वोल्टेज पे बॉन्ड्स ब्रेक हो जाएंगे, बॉन्ड्स ब्रेक होके कार्बन का हाइड्रोजन के साथ, अमोनिया के साथ नया बॉन्ड तैयार होके, हो सकता है फॉर्माल्डिहाइड बना होगा एकदम सिंपल, वहां पे फिर सिंपल एकदम, और मीथेन से इथेन बने होंगे, ओके, अमाइनो एसिड्स बने होंगे, एकदम सिंपलेस्ट शुगर्स भी बनी, आसान ऐसे छोटे छोटे सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स वेयर फॉर्म्ड ड्यू टू द high voltage present in that and high temperature present in that system, and that all material undergone condensation. Due to this condenser, the temperature slowed down suddenly, decreased suddenly, and therefore the material came down in the form of droplets. That droplets ultimately condensed into the U-shaped tube or U-shaped trap, and there it was again, it remained there for several weeks.
अगेन हियर इट वाज बॉइलिंग, तो यहाँ का पानी खत्म हुआ तो गर्मी की वजह से फिर ये भी बॉइल होके वापस पानी इधर आया. दिस प्रोसेस कंटिन्यूअसली हैपेंड फॉर सेवरल वीक्स and after that at the end they stopped the experiment, they stopped supplying electricity, boiling everything, and then they collected simply the whatever was present, whatever they got in the U-shaped trap, उसमें से सैंपल निकाले. they studied that sample, यहाँ पे उन्होंने सैंपल को स्टडी किया. ऑब्जर्वेशन में उनको क्या दिखाई दे, प्रोसीजर ध्यान में आई. Simply mix the gases, boil the water and apply voltage and high temperature and keep the conditions, keep complete system in closed vacuum chamber for several weeks. Okay, observation क्या दिखाई दिया, they found many simple organic material, simple organic compounds like amino acids, simple sugars, various formaldehyde, acetyl group, purines, etc. in the chamber, in the U-shaped trap of that glass arrangement. इसके अंदर कोई सिंपल मॉलिक्यूल्स नहीं, मतलब देखो उन्होंने डाले क्या थे, आसान गैसेस डाले थे ये 3 और पानी डाले थे और उसमें इलेक्ट्रिसिटी वगैरह लगा के उन्होंने ये मॉलिक्यूल्स तैयार किए. इस पे से उन्होंने देखो एक प्रकार से केमिकल रिएक्शन से उन्होंने सिंपल मॉलिक्यूल्स तैयार किए. अगर ये सिंपल मॉलिक्यूल्स को और अप्लाई करें, हाई एनर्जी हाई टेम्परेचर कंडीशंस अवेलेबल करते दिए, हो सकता है कुछ सालों के बाद, महीनों के बाद उसके अंदर ये मॉलिक्यूल्स कंबाइन होकर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स, प्रोटीन्स, पॉलीपेप्टाइड्स, पॉलीसैकेराइड्स, लिपिड्स बनेंगे उसके अंदर, बड़े बड़े हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स बन सकते. एंड दिस वाज देयर ऑब्जर्वेशन कि ये मॉलिक्यूल्स उनको दिखाई. ऑटोमेटिकली क्या हो रहा, ओपर एंड हाल्डेन का भी यही बोलना था कि अर्थ के ऊपर ऐसा बादल बनते थे, बादल जब फिर बरसते थे उनमें से फिर इलेक्ट्रिसिटी वगैरह की वजह से मॉलिक्यूल्स कंबाइन होते थे, सिंपल गैसेस, और उनसे सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बने. ओपेरिन की थ्योरी प्रूव हो रही. ये ओशन बना, देखो ओशन के अंदर तुमको हॉट डाइल्यूट सूप, नॉट जस्ट वाटर, इट आल्सो कंटेन सम अदर केमिकल, सिंपल केमिकल्स. तो इस तरीके से मतलब ये ओपेरिन और हाल्डेन की थ्योरी कुछ एक्सप्लेन कर रहे हैं, बराबर है. सो अल्टीमेटली इन्फ्रेंस क्या निकलता है इसमें से, दिस थ्योरी from the observations it can be concluded, it can be a reference can be drawn that the due to sparking and due to various other arrangements, high temperature condition, simple organic molecules can be produced in lab, means it also could have happened in past. और अर्थ के ऊपर इसी तरीके से सिंपल मॉलिक्यूल्स बने. मतलब ये लाइफ बनने की एक छोटी सी अपने को बात बता रहा है. 1-2 स्टेप अपन आगे गए. हो सकता है अगर इसको और सप्लाई करो तुम एनर्जी, इससे और कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बने, कोएसरवेट्स बनेंगे. कोएसरवेट्स को जुड़ा के फिर तुम एक पूरी प्री सेल बना सकते, एक सिंपल सेल तैयार कर सकते, राइट. सो दस लाइफ कैन बी प्रोड्यूस. न्यूक्लियोटाइड्स बने, प्यूरिन्स वगैरह बने, सब मिला इसके अंदर उनको थोड़ा थोड़ा जो सिंपल मॉलिक्यूल चाहिए थे. एंड दस दिस कैन, इससे रिजल्ट क्या निकला, कंक्लूजन क्या निकला, दिस थ्योरी गिव्स एक्सपेरिमेंटल प्रूफ फॉर ओपेरिन एंड हाल्डेन्स थ्योरी. This experiment provides experimental proof for Oparin and Halden's experimental theory, that is your chemical evolution theory. Okay, so बहुत important experiment है मिलर यूरेक. एक बार पढ़ो बस, डायग्राम ध्यान दो. डायग्राम 2 मार्क के लिए स्टेट बोर्ड में पूछते हैं. अच्छा एमसीक्यू भी बनते हैं इसके ऊपर. बॉइलिंग वाटर, जनरली गैसेस का प्रपोर्शन पूछते हैं, वोल्टेज, टेम्परेचर कितना मेंटेन किया था, तो गैसेस का प्रपोर्शन याद रखो. अलग अलग बुक्स में कई जगह अलग अलग दिया है. अमोनिया एक लिए थे, बाकी दोनों 2 लिए थे, इतना याद रखो. अमोनिया, नाइट्रोजन एक ही लिए थे, नाइट्रोजन वाला, बाकी देखो कार्बन वाला और हाइड्रोजन CH2 CH4 और हाइड्रोजन गैस वाज इन 2:2 प्रपोर्शन. अमोनिया आधी लिए थे दोनों से. ओके, सो दस मिलर यूरेस एक्सपेरिमेंट इज डन. सिंपल छोटा सा एक्सपेरिमेंट है, प्रैक्टिस करो बस. एक बार डायग्राम, 2 बार डायग्राम ड्रॉ करके इसका कंक्लूजन देखो. तो इसमें से एक लास्ट स्टेटमेंट ये याद रखने का, मिलर यूरेस एक्सपेरिमेंट इज द एक्सपेरिमेंटल प्रूफ फॉर विच थ्योरी. अगर ये पूछे, this experiment is the experimental proof for which theory, so it is the experimental proof for Oparin and Halden's theory. It is the experimental proof for chemical evolution theory, molecular evolution theory, abiogenesis. देखो पहला abiotic factor से लाइफ बनने की शुरुआत हो रही है. वाटर, गैसेस, ये सब abiotic है. टेम्परेचर, वोल्टेज, इनसे सबसे जुड़ के अपना सिंपल मॉलिक्यूल्स बन रहे. मतलब क्या है, इट इज द प्रूफ फॉर abiogenesis theory also. ओके, आर्टिफिशियल सिंथेसिस ऑल्सो, आर्टिफिशियली सिंथेसाइज हो रही है सब चीजें. ओके, so this theory is the experimental proof for Oparin and Halden's theory. Next bit is RNA world hypothesis.
यह हाइपोथेसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे तो ये मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर में फिर से आने वाला है, वहां पर हम उसको डिस्कस कर लेंगे, बट यहाँ पर स्टेट बोर्ड की टेक्स्ट बुक में आपको दिया हुआ है। और थोड़ा सा इंपॉर्टेंट इसीलिए क्योंकि ये जेनेटिक मटेरियल की बात कर रहा है, लाइफ से रिलेटेड बात कर रहा है। अभी अभी हमने देखा कि कैसे ओपैरिन और हल्डेन की थ्योरी, दैट थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन ट्राइज टू एक्सप्लेन फॉर्मेशन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। लाइफ बनना, उसमें सबसे जरूरी इवेंट था फॉर्मेशन ऑफ अ जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल किसको बोलते हैं? एनी मटेरियल दैट हैज द कैपेसिटी टू कॉपी इटसेल्फ, टू रिप्लिकेट इटसेल्फ एंड टू ट्रांसमिट द कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। ऐसा काम प्रोटीन्स नहीं कर सकते थे, ऐसा काम कार्बोहाइड्रेट्स नहीं कर सकते थे, लिपिड्स नहीं कर सकते थे। ओनली जेनेटिक मटेरियल, पॉसिबिलिटी ऑफ बीइंग जेनेटिक मटेरियल वाज ऑफ ओनली न्यूक्लिक एसिड्स। तो न्यूक्लिक एसिड दो प्रकार के रहते हैं, डीएनए और आरएनए। तो या तो डीएनए न्यूक्लिक अपना जेनेटिक मटेरियल हो सकता था या आरएनए। आज हमको पता है डीएनए इज द genetic material of almost all living organisms except some plant viruses and some animal viruses, whereas RNA is non-genetic in most of the organisms. It is mainly involved in protein synthesis. Okay, and RNAs also act as enzymes. The RNAs that act as enzyme are called ribozymes. We have seen this part in biomolecules chapter. डीएनए और आरएनए दोनों जेनेटिक मटेरियल का भी काम कर सकते हैं। आरएनए इज ऑल्सो जेनेटिक मटेरियल इन सम वायरसेस, जैसे कि HIV वायरस, इट हैज सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए एज इट्स जेनेटिक मटेरियल। करेक्ट? मतलब देखो अपने पास दो पॉसिबिलिटी है, लाइफ बनाने की न्यू सेल बनाना है तो उसमें डीएनए भी जेनेटिक मटेरियल हो सकता, आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल हो सकता, लेकिन दोनों में से पहला जेनेटिक मटेरियल कौन सा था? अगर आपको ये सवाल किसी ने पूछा तो आप क्या जवाब दोगे? Which was the first genetic material, whether it was DNA or it was RNA? So वही जो बात है, which was the first genetic material, ये बात एक्सप्लेन करने के लिए एक थ्योरी दिए थे, एक हाइपोथेसिस कुछ लोगों ने बताया था। That hypothesis is called RNA world hypothesis. नाम से ही समझ में आ रहा होगा ये दुनिया किससे बनने वाली है। This world was formed by RNA. RNA was the first genetic material. So this hypothesis, it has its assumption that early life must have based on the nucleic acids and probably on the RNA. This hypothesis was proposed at the formation, when the structure of DNA was given in 1960s by three scientists. The three scientists are Carl Woese, वही Carl Woese जिन्होंने 3 domains of life दिया है, 3 domain system, बैक्टीरिया, यूकैरिया और बैक्टीरिया से 3 domains दिए थे। Carl Woese, Francis Crick, who explored the structure of double helix structure of DNA with Watson, and Leslie Orgel. These 3 scientists, they gave this hypothesis. Which are the 3 scientists that proposed RNA world hypothesis? Carl Woese, Francis Crick and Leslie Orgel in 1960s. इन्होंने सिर्फ हाइपोथेसिस दिया था कि दुनिया आरएनए से बनेगी, अर्ली लाइफ जो शुरुआत हुई होंगी लाइफ की, so that first cell would have been having the RNA as its genetic material, and therefore this is called RNA world hypothesis. but इसका कोई प्रूफ नहीं दे पाए, लेकिन ये बात को प्रूव करने के लिए कई लोगों ने बहुत सारे रिसर्चेस किए, उन्होंने अपने अलग अलग इंडिपेंडेंट रिसर्च किए, और उसमें कुछ लोगों के काम अपने को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट काम था डिस्कवरी ऑफ राइबोजाइम्स। व्हाट आर राइबोजाइम्स? राइबो मतलब आरएनए, मतलब राइबोज न्यूक्लिक एसिड। सो दैट आरएनए व्हिच एक्ट एज एंजाइम इज कॉल्ड राइबोजाइम्स। अपन ने एंजाइम्स में देखे थे, मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स आर प्रोटीन्स, बट ऑल प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम्स बिकॉज देयर आर सम एक्सेप्शंस. RNAs can also act as enzyme, and that RNA which act as enzyme is called ribozyme. तो discovery of ribozyme by Sidney Altman and Thomas Cech. ये दो साइंटिस्ट ने इंडिपेंडेंटली दे फाउंड दैट सम RNAs can act as enzymes and that RNAs were termed as ribozymes. तो ये बहुत बड़ी डिस्कवरी थी कि RNA खुद एंजाइम का काम कर सकता। हमने जब लाइफ बनाई थी तो प्रोटीन्स बनाए थे, प्रोटीन्स वेर एक्टिंग एज एंजाइम्स, बट जब आरएनए बने तो आरएनए जब एंजाइम का काम करने लगे तो वो कितना बड़ा काम था। जब आरएनए खुद एंजाइम का काम करने लगेगा, देखो क्या हो रहा। दिस इज आरएनए. व्हाट इज आरएनए? राइबोज न्यूक्लिक एसिड. इट इज मेड अप ऑफ ऑक्सी राइबोज न्यूक्लियोटाइड्स. ओके, उसमें यूरासिल रहता,
नाइट्रोजन बेस, अदर नाइट्रोजन बेसेस आर ऑल्सो प्रेजेंट एक्सेप्ट थायमिन, शुगर रहेंगी और फॉस्फेट ग्रुप. It will form nucleotide chain of nucleotides, so it will be single stranded RNA. Single stranded RNA. When itself acts as enzyme, it is called ribozyme. तो देखो उसको मैंने थोड़ा अलग से ड्रॉ किया. When it is acting as an enzyme. ये RNA क्या करता? दूसरे RNA मॉलिक्यूल के ऊपर, ये दूसरा RNA मॉलिक्यूल, this RNA is acting as enzyme and it acts on another RNA molecule और वो उसकी कॉपी तैयार करके देता. ये RNA की कॉपी तैयार करके देना मतलब क्या होगा, ये आरएनए में यहाँ पे जो न्यूक्लियोटाइड है, यहाँ पे जो न्यूक्लियोटाइड है, यहाँ पे जो है, इसके जैसा न्यूक्लियोटाइड यहाँ खड़े करना, इसके जैसा न्यूक्लियोटाइड यहाँ पे, और न्यूक्लियोटाइड्स को अरेंज करके अगेन सेम टू सेम डुप्लीकेट कॉपी ऑफ आरएनए तैयार कर सकता, बिकॉज इट इज एक्टिंग एज एंजाइम. सो दिस आरएनए व्हेन एक्ट्स एज एंजाइम इट कैन रिप्लिकेट आरएनए, इट कैन रिप्लिकेट आरएनए, इट कैन प्रोड्यूस कॉपी ऑफ आरएनए, इट कैन प्रोड्यूस कॉपी ऑफ आरएनए. कैसे? ये आरएनए में जो भी बेस है, शुगर है, फॉस्फेट ग्रुप है, बीएसपी न्यूक्लियोटाइड, इनको जोड़ जोड़ के इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को जोड़ जोड़ के क्या बना सकता वो? इट कैन फॉर्म अ न्यू आरएनए, मतलब इट कैन प्रोड्यूस इट्स कॉपीज. जेनेटिक मटेरियल की खास बात क्या रहती है? जेनेटिक मटेरियल कैन प्रोड्यूस इट्स कॉपीज. वो अगली जनरेशन में कॉपी भेजता अपनी, डॉटर सेल में कॉपी भेजता अपनी, तो यहाँ पे आरएनए खुद की कॉपी बना सकता. ये बहुत बड़ी बात थी जब राइबोसोम से पता. डीएनए में नहीं होता ऐसा, डीएनए खुद की कॉपी बना सकता है, लेकिन डीएनए कैन नॉट एक्ट एज एंजाइम. डीएनए इटसेल्फ कैन नॉट एक्ट एज एंजाइम, बट यस आरएनए कैन एक्ट एज एंजाइम एंड आरएनए कैन प्रोड्यूस कॉपी ऑफ इटसेल्फ एंड इट कैन प्रोड्यूस न्यू आरएनए. दिस आरएनए कैन हैव अगेन टू प्रॉपर्टीज. दिस आरएनए कैन प्रोड्यूस डीएनए एज वेल एज इट कैन प्रोड्यूस प्रोटीन्स. RNA can produce DNA as well as it can produce proteins. जब RNA से DNA बनता, इसको बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन. इट इज कॉल्ड रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन. जैसे कि HIV में अपन ने देखे थे, HIV attacks helper T cells. That HIV attaches itself on helper T cells at CD4 receptors and then it injects its naked RNA, only single stranded RNA inside the host cell. That RNA has an enzyme reverse transcriptase और वो एंजाइम की मदद से क्या करता? RNA produces its copies of DNA. A double stranded viral DNA is produced by the process of reverse transcription. हाँ, अगर नॉर्मली डीएनए से आरएनए बन रहा तो उसको बोलने का ट्रांसक्रिप्शन, लेकिन ये प्रोसेस रिवर्स हो रही तो उसको क्या बोलते हैं? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन. वी विल सी इट इन मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस. अभी क्या करने का? आरएनए से डीएनए बना सकते बाय रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, एज वेल एज आरएनए कैन फॉर्म प्रोटीन्स बाय ट्रांसलेशन. आरएनए कैन फॉर्म प्रोटीन्स बाय ट्रांसलेशन. ये प्रोटीन्स है, चेन ऑफ अमाइनो एसिड्स है, दीज आर अमाइनो एसिड्स. हाउ इट इज प्रोड्यूस्ड? इट इज प्रोड्यूस्ड बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन, प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस. मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में हो जाएगा. तो इस तरीके से आरएनए से डीएनए भी बन सकता, आरएनए से प्रोटीन भी बन सकता. तो जब एक आरएनए प्रोटीन भी बना ले रहा, डीएनए बना ले रहा, तो वो पूरी दुनिया क्यों नहीं बना सकता? प्रोटीन्स बन गए. प्रोटीन्स क्या करते हैं? मेम्ब्रेन बना लेंगे, मेम्ब्रेन एक्टिविटी बदल जाएंगी, कुछ कैरियर प्रोटीन्स बन जाते हैं, उसमें से कुछ सोडियम पोटेशियम पंप वगैरह बन जाते हैं, चैनल प्रोटीन्स बन जाते हैं, बराबर. वो सेल के अंदर बाहर आने वाली चीजों को रेगुलेट करते हैं. इनर प्रोटीन्स, कई सारे स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स, बहुत सारे उसके अंदर इम्यूनिटी प्रोटीन्स भी रह सकते हैं. अपने हर प्रकार के प्रोटीन्स आरएनए बना सकते. डीएनए बन गया. डीएनए टुक द चार्ज ऑफ मास्टर चार्ज, इसने ले लिया मास्टर टेम्पलेट बोल के. वो डीएनए बिकम द मेन जेनेटिक मटेरियल और वो खुद को फिर खुद पे से कॉपी करके आरएनए बनाता और आरएनए जाके डीएनए बनाता. मतलब आरएनए ने शुरुआत किया होगा खुद को बनाने की और फिर खुद से उसने डीएनए बनाया, बिकॉज डीएनए इज मोर स्टेबल एज कम्पेयर टू आरएनए, और तब कोई जाके लाइफ अच्छे से एस्टेब्लिश हो पाई. तो ये जो सारी बातें हैं, RNA itself can act as enzyme and it can produce its copies. RNA is abundantly present in देखो मैं क्या क्या पॉइंट्स बोल रहा हूँ. व्हाट आर द एविडेंसेस दैट RNA हाइपोथेसिस, RNA वर्ल्ड हाइपोथेसिस स्टैंड्स करेक्ट. तो इसमें दो तीन कुछ बातें हैं. RNA कैन प्रोड्यूस इट्स कॉपीज. RNA is abundantly present in cell. RNA is abundantly present in cell. RNA shows fast mutations. RNA shows fast mutations. It can act as enzyme. It shows enzymatic activity.
आरएनए शोज एंजाइमेटिक एक्टिविटी। आरएनए शोज म्यूटेशन मतलब क्या, आरएनए खुद को बदल सकता, आरएनए के न्यूक्लियोटाइड्स ऊपर नीचे हो सकते, कम ज्यादा हो सकते। सो आरएनए शोज म्यूटेशंस, आरएनए शोज एंजाइमेटिक एक्टिविटी एंड आरएनए कैन form its own protein codes. RNA can form its own protein codes, जैसे कि HIV के प्रोटीन कोड्स, HIV के प्रोटीन कोड्स, राइट। अपन देखेंगे P24, P18 उसके प्रोटीन कोड्स रहते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन स्पाइक्स रहते हैं, वो आरएनए खुद बना सकता है खुद के ऊपर। सो बाय डीएनए, थ्रू डीएनए वो बात है, लेकिन आरएनए के अंदर ही है ना इंफॉर्मेशन अल्टीमेटली। So it can form its own protein codes. It means it can form its own coverings. It can protect itself. ये सब बातों से क्या हो रहा है, आरएनए खुद को बहुत भारी बना लिया और वो आरएनए ने फिर डीएनए को तैयार किया होगा और डीएनए ने सब काम हाथ में ले लिया होगा। So thus RNA was the first genetic material according to this RNA world hypothesis. ओके, ध्यान में आया क्या है, आरएनए ने ही दुनिया शुरू किया होगा और उसके लिए उन्होंने कुछ एविडेंसेस दिए कि आरएनए कैन प्रोड्यूस इट्स कॉपीज, इट कैन रिप्लिकेट, it is found abundantly in cells, it produces proteins in ribosomes, it also has many other properties like mutation, enzymatic activity है और it can produce its own proteins, its own protein codes, and that are the evidences that support this hypothesis. इंपॉर्टेंट एक शॉर्ट नोट के जैसा भी आपको आ सकता है, स्टेट बोर्ड में अच्छे से दिया हुआ है। बाद में जाके ये आरएनए ने डीएनए बनाया होगा एंड अल्टीमेटली डीएनए की वजह से आज की जो दुनिया है विच बायोडाइवर्सिटी है, दिस इज नाउ इन फ्रंट ऑफ यू। ओके, सो दिस इज अ स्मॉल बिट आरएनए वर्ल्ड हाइपोथेसिस। इसके बाद हम मेन इवोल्यूशन की थ्योरीज देखने वाले हैं, द ऑर्गेनिक इवोल्यूशन और योर डार्विन्स इवोल्यूशन। चैप्टर का मेन क्रक्स पूरा ऐसे चालू रहेगा तुम्हारा, चैप्टर का मेन पार्ट रहेगा डार्विनिज्म, that will be covered in next lecture.